ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म तिदंडी स्वामी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात परमाराध्यतम तिदंडी स्वामी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर और तदीय ग्रंथराज जैव धर्म के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उपस्थित श्रोता मंडली को मेरा यथा योग्य अभिनंदन नमन। हम संसार की बातें कर रहे थे और बहुत सारी बातें हमने पढ़ी कि किस तरह से चंडीदास के पुत्रों ने उनको घर से बेघर कर दिया, उनका सारा धन चुरा ले गए। उसके बाद चंडीदास गोद्रुम द्वीप चले गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी नई दुनिया शुरू करी, वहाँ पर अपना थोड़ा मोटा बिजनेस भी किया और बाद में एक वैष्णवी उनके साथ चली गई और उनके साथ एक यादव दास थे जो उनके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने कहा कि चलो गोद्रुम द्वीप में बहुत बड़े बड़े पंडित रहते हैं, हम लोग वहाँ चलते हैं और चल करके वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वहाँ पे ऑलरेडी गोद्रुम द्वीप में हमारे प्रेमदास बाबा, वैष्णव दास और ये शंकराचार्य जो वैष्णव दास बन गए थे, शंकर के जो फॉलोअर थे, लाहड़ी महाशय, और इसके बाद वहाँ पर एक और सज्जन थे महापुरुष अनंत दास। तो ये यादव दास और अनंत दास में चर्चा चल रही है। तो श्रौत परंपरा से चले आ रहे हैं, ये गुरु परंपरा है, एक के बाद एक हर गुरु अपने शिष्य को इसी तरह से तैयार करता है, इसीलिए श्रौत पथ है। ये कौन सा पथ है? श्रौत, सुनते हुए चले आ रहे हैं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से कहा है ना, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण हैं, कोई और उन्हें दिखाई नहीं दिया, कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए। फिर भगवान ने अपना और विस्तार किया तो उनके परिकर दिखाई दिए और भगवान ने क्या कहा? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सद सत्परम। ब्रह्मा उस समय में अकेला ही था, न शिव थे न ब्रह्मा थे, कोई भी नहीं था। तो सृष्टि से पहले मैं अलग था। तो फिर क्या हुआ कि जीव भी भगवान ने कहा कि मेरे ही साथ था, लेकिन जीव विभिन्न अंश है और मैं ईश्वर हूँ, मैं मायाधीश हूँ। तो ये तीन चार चीजें साथ में चला करती हैं, भगवान, उनकी माया, जीव और कर्म, ये चारों एक साथ है, एक ही साथ है। तो हमारे जो रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद जो उनका सिद्धांत है, उसमें उन्होंने जीव और जगत को भगवान का विशेषण बताया, जिस टू आर एडजेक्टिव। जैसे हम किसी के लिए कह रहे हैं कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज ट्रूथफुल, इसी प्रकार से भगवान कैसे हैं? जीव और जगत उनके साथ चलते हैं। और माया अजा है, माया भी अजा है, उत्पन्न नहीं होती, मरती नहीं है, भगवान की बहुत सेवाएं करती है। भगवान कहेंगे कि तुम यशोदा के यहाँ मेरी अनुजा बनकर आओ, छोटी बहन बनकर आओ, तो वो आती हैं। फिर ये यशोदा कौन है? ये पौर्णमासी है जो माया देवी है, स्वजन मोहिनी है
और विमुख जन्मोहिनी है। भगवान की तरफ जो मुड़ गए हैं उनको आकर्षित किया करती हैं, और जो भगवान से अनादिकाल से विमुख हैं उनको इस संसार रूपी दुर्ग में दंड दिया करती हैं। ये माया देवी का परिचय है। तो योग माया जो है वो उनके जो भक्त हैं कृष्ण के, उन तक ले जाने का पूरा प्रयास करती हैं। जहाँ तक कि जब गोपियों को रास में ले जाया गया तो गोपियाँ कैसी थी, कोई अंगीठी पे से दूध उतार कर आई थी, कोई बच्चे को खिला रही थी, कोई अपने पति को भोजन परोस रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, एक कान में कुंडल था, एक नहीं था। तो योग माया देवी, तो वहां पर श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, योग माया मुपाश्रिता, भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर रासलीला प्रारंभ की। तो योग माया देवी ने देखा कि ये सारी गोपियां चली आ रही हैं, इनको इस तरह से यदि रास में भेजा जाए तो कृष्ण को आनंद नहीं आएगा। तो योग माया ने सबसे पहले सब गोपियों को ड्रेस अप किया, अच्छे से उनको सजाया, अच्छे से सब कुछ किया। एक साथ योग माया इतने रूप धारण कर सकती हैं क्योंकि कृष्ण की शक्ति उनके अंदर है। कृष्ण शक्तिमान है, कृष्ण की बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे तटस्थ शक्ति पढ़ते हैं हम, उनकी संधि शक्ति है, लादनी शक्ति है, उनकी ज्ञान शक्ति है, बल शक्ति है, क्रिया शक्ति है। तो इस तरह से क्रिया शक्ति कौन है, राधा जी है। तो राधा जी क्या करती है, अनेक अनेक प्रकार से अपना काय व्यू, अपना विस्तार करके, एक्सपेंशन करके क्या करती है, भगवान की हर प्रकार के भावों से सेवा करती है। तो ये जो ऊपर का सिस्टम है, जो इस धाम में नहीं है, ऊपर है, वहीं की छाया हम सब हैं। ये शैडो है और इसमें कृष्ण का कुछ लेना देना नहीं है। जीव को जो थोड़ा बहुत सुख मिलता है उससे कहीं अधिक बहुत सुख देवताओं का है, किन्नर का है, नाग जाति का है, यक्ष का है, गंधर्व का है। उससे कहीं बहुत अधिक सुख इंद्र को थोड़ा ज्यादा है, कहीं उसको बड़ा सुख मिलता है, काफी सुख सुविधाएं उसके पास। उससे भी बड़ा सुख ब्रह्मा जी का है, शंकर जी का है। शंकर जी क्यों है इन लोगों को सुख, इसलिए सुख है कि भगवान मानो उन्होंने जन्म लिया तो भगवान पहुंच जाएंगे शंकर जी उनके दर्शन करने के लिए। उनकी शक्ति ज्यादा है। जैसे कि सपोज भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, तो विराट स्वरूप की देखने की सामर्थ्य किस किस में थी, व्यास जी में थी, वो गीता लिख रहे थे, या संजय में थी, या फिर अर्जुन में थी। हर कोई तो उनका विराट स्वरूप नहीं देख पा रहा था। कितने लोग थे वहां पर, कितने पांडव थे, कितने कौरव थे, किस किस ने देखा। तो चीज सामने होते हुए भी सामर्थ्य के हिसाब से चीजें दिखाई देती है। यही समझ बुद्धि की भी होती है ना। जैसे कि कोई पूछे कि भैया तुमने भगवान देखे क्या, तो हम उससे पूछे कि तूने अपनी बुद्धि देखी क्या, तो बुद्धि कोई देखने की चीज है क्या? अरे जब तेरे बुद्धि नहीं है तो तू भगवान को देखेगा कैसे, है ही नहीं, कुछ भी नहीं है तेरे अंदर, बुद्धि नहीं है, उधर भगवान भी नहीं है। तो ये सब विवेक की बातें हैं, तत्व ज्ञान की बातें हैं। तो उन भगवान ने क्या किया, सा एकशत, ये उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं, उन्होंने देखा और देखने के साथ ही क्या किया, अजा, उनकी जो माया है खड़ी हो गई सामने, क्या करना है, फिर अपनी शक्ति कारण अर्णव से विष्णु में अपनी इच्छा प्रेरित कर दी। और कारण अर्णव से विष्णु ने मात्र देखा, सा एकशत देखा। यदि भगवान निराकार है, निर्विशेष है, तो देखा कैसे? आंख है तभी तो देखा ना, आंख नहीं होती तो भगवान कैसे देखते? मन भी है तभी तो सोचा कि सृष्टि करनी है। क्या सोचा उनके मन ने, एको हम बहुश्यामा, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। स एकाकी ना रमते, स जो भगवान है वो अकेले रमण नहीं करते। तो इस तरह से उन्होंने सृष्टि बना दी। अब ये तत्व ज्ञान जब हमें हो जाता है तो हमारा संबंध दृढ़ हो जाता है। फिर संसार की कोई चीज हमें आकर्षित नहीं करती, और करती भी है तो ऐसा लगता है कर्म दोष बन जाएगा और वापस इसको भरने के लिए सृष्टि में आना पड़ेगा। तो बहुत ही कम मित सार, एकदम सारभूत हो जाता है इंसान, और सारभूत होकर के फिर अपनी जीवन यात्रा करता है। तो यहाँ पर कल जब संसार स्पष्ट हो गया उसके बाद फिर जीवों की बात आई। तो ये जो जीव हैं जिस तरह से आ गए, तो इसमें वो बता रहे हैं कि आनंद दास बोले, विवेकी, मुमुक्षु, मुक्त और भक्त
ये विवेक की 4 अवस्थाएं हैं। जब व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञानवान को भगवान बहुत पसंद करते हैं कि कम से कम कुछ तत्व की तो बातें करता है। मूर्ख लोग तो कुछ भी कहते हैं, अरे कुछ समझते भी नहीं है तो भी कुछ बोलते रहते हैं। तो इनमें विषयी लोगों के लिए विवेकियों और मनुष्यों का संग करना लाभदायक होता है। अब जो संसार में विषयों का सेवन कर रहे हैं, जिनकी इंद्रियां शब्द रूप रस गंध स्पर्श के लिए रात दिन भागती रहती हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को मुमुक्षुओं का संग करना चाहिए। मुमुक्षु जो मोक्ष चाहते हैं, कब तक? ये संसार से छुटकारा पाना चाहते हैं। अच्छा, अब ये मुक्त जो हैं, मुक्त के 2 विभाग हैं। पहला विभाग है चिद रस के प्रति आग्रह रखने वाले मुक्त। चिद रस, चेतन वस्तु, विरजा नदी के उस पार, वहां क्या है, क्या करते हैं? वहां भृगु ऋषि, शौनक आदि ऋषि बैठकर जनलोक में किस तरह से श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करते हैं। मैं भी वहां बैठूं, सुनूं क्या चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद और उसकी इच्छा होती है तो शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म की पहले उपासना करनी पड़ेगी, अर्थात उन शब्दों को समझना पड़ेगा। अर्थात जो कुछ भी हम मंत्र बोल रहे हैं वो हमारे अर्थ में, हमारे हृदय में प्रकट होंगे। और उसके बाद फिर रस ब्रह्म, रसो वही साहा, भगवान रस स्वरूप है, रस स्वरूप है। तो रस ही एव अयम लब्धवा आनंदी भवति। जो मनुष्य है वो रस को प्राप्त करके ही आनंदित होता है। रस के बिना तो जीवन शुष्क हो जाता है, ज्ञान शुष्क हो जाता है, जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं वो शुष्क हो जाता है। तो थोड़ी बहुत बातें, यही कारण है कि हमारे गुरुदेव क्योंकि स्वयं रस में डूबे रहते थे, इसके लिए हमेशा गोपी चर्चा करते थे। रस के बिना बहुत ड्राईनेस आ जाती है, तो गोपियों की चर्चा से रस, और यही रस ब्रह्म को गोपियों ने प्राप्त किया था। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चिद रस जो भगवान श्री कृष्ण परम रस हैं, उनकी तरफ चिद रस के प्रति आग्रह रखने वाले मुक्त हैं। और दूसरे हैं निर्भेद मायावादी मुक्ताभिमानी। इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो पहले प्रकार के हैं मुक्त, हमें उनका संग करना अच्छा है। चिद रस वालों का, जो रस में डूबे हुए हैं, जिनका शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर रस है, उनके साथ हमें डूबना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। संग तो करना पड़ेगा, भगवान भी अकेले नहीं रहते, तो संग किसका करें? तो गुरु जी ने कहा कि 2 जनों का संग करो, या तो साधुओं का करो या मेरी पुस्तकों का करो। साधु नहीं मिल रहे तो मेरी पुस्तक पढ़ो, मेरी पुस्तकों में मैं सब कुछ रख गया हूँ। या फिर साधुओं का संग करो। कौन से साधुओं का? रसिक, जो रस में डूबे हुए हैं। हमारे जो रस प्रस्थान के आचार्य हैं वो है श्रीपाद रूप गोस्वामी। जो भी व्यक्ति रूप गोस्वामी को नहीं समझ सकता, वो गौड़ीय सिद्धांत में कैसे प्रवेश करेगा? इस चीजों को अच्छी तरह से समझो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि जो गौड़ीय सिद्धांत फिलॉसफी है वो किस में चलती है? परकिया रस में। परकिया रस, रसस्तु परक्याम, रसस्तु परक्याम। जो रस है वो परकिया रस में है। परकिया रस का तात्पर्य ये है कि गोपियों के अपने पति हैं, पुत्र हैं, घर है, पिता है, सब कोई है उनका, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है। एक भी गोपी ये नहीं जानती कि वो भगवान है, वो बलशाली है, वो महापराक्रमी है, वो बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हैं। जैसे कि हम किसी के लिए सोचे कि ये बहुत बलशाली है। गांव में ऐसे कोई युवक हो जाते हैं जो बहुत ही ब्रेव, बहादुर और बहुत ही बात करने वाले ऐसे होते हैं, तो गोपियां समझती थी कि ये इसी प्रकार के नायक हैं। तो उनसे उनकी प्रीति किस रूप से हो रही है? परकिया रस से, यानी पर पुरुष से प्रेम। ये गोपियों का प्रेम है। पर किया है ना, स्वकिया नहीं, स्वकिया तो पति वाली हो गई, रुक्मणी इत्यादि। यहाँ पर किया है, तो भगवान से प्रेम करती है। अब भागवत, श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण देती है कि उन गोपियों ने क्या किया कि पति पुत्र इत्यादि को छोड़ करके गई। कहाँ गई? रास मंडल में गई। योग माया ने क्या किया था
कि इन गोपियों की इच्छा ऐसी है कि इनको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण तरफ से इनके ये एकदम उनके शरण में है, शरणागत है। इससे भी बढ़कर भगवान श्री कृष्ण के साथ इनके हाव भाव है, विलास है, इनका नेत्रोत्सव है, आपस में कुछ चर्चाएं बातें होती है। इस तरह से ये उनकी वहां तक अवस्था पहुंच गई थी। इतने बीच में वेणुगीत हुआ और चीरहरण लीला हुई। चीरहरण में भगवान ने गोपियों को अपना बना लिया। चीरहरण लीला क्या है? आवरण, जो भगवान और जीव के बीच में जो आवरण है उसको हटा देना चीरहरण लीला है। क्या हट रहा? हमारे भगवान के बीच में अज्ञान है। जैसे कि कहीं कोहरा है, बहुत फॉग है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो हमारे जीवन का कोहरा भी यही है कि भगवत तत्व हमें साफ दिखाई नहीं देता, स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं हो रहा। और कोहरा क्या है? यही हमारी आकांक्षा, वासना, विषयों का सेवन करने वाली बुद्धि। यह बुद्धि बहुत ही बड़ा बैरिकेड है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो फिर होता है विवेक। तत्व ज्ञान क्या है? तो तत्व ज्ञान के लिए फिर ये गोपियां, हमें शरण में जाना पड़ेगा। और गोपियां किस तरह से चिद रस की तरफ चली गई। तो ये जो परकिया रस है, यही रूप गोस्वामी का और चैतन्य महाप्रभु का आराध्य है, उनके द्वारा सेवनीय है। यानी कि इन्हीं की सेवा करेंगे वो इस परकिया रस की। जो लोग ये कहते हैं कि परकिया रस ऐसा है, तो समझ लेना कि उसने भागवत नहीं पढ़ा, क्योंकि श्रीमद् भागवत में साफ लिखा है, जार भावेन संगता। गोपियां भगवान से जार भाव से मिली। जार के आजकल यार बन गया है। तो गोपियों ने अपना ना तो ये देखा कि मुझे पाप लगेगा, आर्य पथ नहीं देखा, वैदिक मर्यादा नहीं देखी, और भगवान के साथ चली गई। तो गोपियों का जो नित्य विहार है, जैसा कि हम सेवा कुंज में देखते हैं, राधा वल्लभ जी मंदिर में देखते हैं, नित्य विहार है राधा जी का और कृष्ण का, हमेशा ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब ये विहार बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स के साथ होता है तो उसमें रस बढ़ जाता है। और श्रीमद् भागवत के विरोध में तो हम जा नहीं सकते। जिसने ये ग्रंथ लिखा है श्रीमद् भागवत में राधा और कृष्ण के विषय में हमें बता रहे हैं, उनको छोड़ करके हम किसकी बात सुने, या फिर वो हमें प्रमाण दे। यदि कोई ये कहता है कि भागवत में परकिया रस नहीं है, तो वो प्रूफ करे, हमारे जो श्लोक है इनके अर्थ बताए। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, राधा जी को ही भगवान ने अन्याराधित, उन्हीं की आराधना की है। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ राधा पग धरे कृष्ण धरे दो नैन। वो दोनों एक हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। आनंद शक्ति उनकी राधा जी है और राधा जी उनको इजीली अवेलेबल नहीं है। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जब राधा जी कभी मिल जाती है, एवरी टाइम दे थिंक दे आर मीटिंग फर्स्ट टाइम। बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्याम सुंदर पूछ रहे हैं, हे गोरी तुम कौन हो? तो राधा जी बोली कि रोज मिलते हैं और आज मुझसे फिर से पूछ रहे। तो राधा जी ने कहा था कि आप भी अपना परिचय दे दो, है ना, कहीं आप वो तो नहीं है जिनके विषय में बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि बड़ा चोरी वोरी करता है और इधर उधर घरों में जाता है, माखन वाखन चुराता है, आप भी तो उनमें से एक नहीं है। तो ये जो रस है, ये चिद रस है, ये चेतन रस है। ये रस हमारे हृदय में भरा हुआ होना चाहिए। ये प्रेम की बातें हैं ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, दिल लगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव तुम क्या समझोगे इन बातों को? ये चिद रस जो है, चेतना रस, तो उद्धव के पास ऐसा संदेश लेकर आते हैं। पाती नहीं थी, पर गोपियों ने कहा कि हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब लगी। हमारे लिए क्या संदेश है, हमारे लिए क्या संदेश है? तो उद्धव मन ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अब रात है ईस।
वो तो ये मन 10-20 नहीं हुए, एक ही मन है जो हमारे साथ भगवान ही बोलती है वो लोग, श्री कृष्ण के साथ चला गया। तो उस समय देखो जीव भी जब बहुत कृष्ण की आराधना करता है तो वो परम चेतन हो जाता है। फिर कृष्ण की लीला उसको समझ में आने लगती है, हर बात समझ में आती है। क्या था कि सनातन गोसाई पाद भी भागवत की टीका लिख रहे हैं, रूप गोसाई पाद भी बहुत सारा वर्णन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु दिन रात भागवत में डूबे हैं, गीत गोविंद में डूबे हैं। तो जो हमारे महाआचार्य हैं जिन में डूबे हुए हैं उनको छोड़ के हम कहाँ जाएं? तो ये चिदरस की चर्चा कभी चलेगी, बहुत लंबी, इसका तो एंड नहीं है। फिर दूसरे प्रकार के हैं निर्वेद मायावादी मुक्ताभिमानी। एक तो मुक्त हो गए, जैसे अभी मैंने बताया, ये चिदरस, जितने भी हमारे षड गोस्वामी, ऐ छह गोसाई करे चरण बंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। और दूसरे हैं निर्वेद मायावादी मुक्ताभिमानी। तो जो पहले प्रकार के मुक्त हैं उनका ही संग करना अच्छा है, वही साधु हैं। और जो दूसरे निर्वेद मायावादी हैं जो अपने को मुक्त तो मान रहे हैं लेकिन ये अपराधी हैं। क्यों? इनकी दृष्टि में ब्रह्म तो है, ईश्वर करके कोई चीज नहीं है। ना तो ईश्वर की लीलाएं मानते हैं, ना ईश्वर को कुछ भी, ना कोई उसमें गुण है, ना वैशिष्ट है। इनके हिसाब से ना तो ईश्वर ने कभी गोवर्धन पर्वत उठाया, ना कुछ उठाया। वो बस जो ब्रह्म है वो अपनी माया के वशीभूत होकर इसमें आ गया, अपने को भूल गया था, भूल के आके उसने कुछ की, और जब उसकी माया हट जाएगी, उसको ज्ञान हो जाएगा, तब तो ये माया माया ही करते रहते चारों टाइम। इसलिए इनका जो फिलॉसफी है वो क्या कहलाती है? मायावाद। इसलिए जीव जब तू माया से हट जाएगा, माया का पर्दा तेरे, तू भी ब्रह्म बन जाएगा। तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तू वही है। हे श्वेत केतु, तू वही है, वही ब्रह्म ही है। सामने सांप है, सांप को रज्जू समझ लिया। अरे ये विवर्तवाद है। विवर्त जो वर्तमान नहीं है उससे अलग, ये विवर्तवाद है। तो ये कुछ फिलॉसफी की बातें हैं। तो ऐसे लोग जो है ब्रह्म के अनुसंधान करते रहते हैं और मायावादी है, इनका साथ करना अपराध इसलिए है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के ईश्वरत्व को मानते ही नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी के विरोधी हो गए, क्योंकि कृष्ण के परिचय में सबसे पहले क्या आता है ब्रह्म संगीता में? ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। विग्रह वाले हैं, निराकार नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह है, उनका श्री विग्रह है, उनका कलेवर है, वो हमेशा 16 वर्ष के हैं, ईश्वर हैं। तो वो इन सब बातों के विरोधी हो जाते हैं, इसके लिए वो अपराधी हैं। उनका संग करना सबके लिए अनुचित है। तो श्रीमद् भागवत में ऐसे मुक्ताभिमानियों के लिए इनका साथ कभी मत करना। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, सभी लोग इसको बोलते हैं, ये अन्यरविंदाक्षम विमुक्त मानिनः। इसका अर्थ ये है, हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, वास्तव में तो ये बद्ध ही है। वे यदि बड़ी तपस्या और बहुत साधनों का कष्ट उठाकर कल्पित, यानी जो सच नहीं है, इमेजिनेटिव है, ऐसे परम पद प्राप्त कर भी ले, सोच भी ले कि हम ब्रह्म बन गए, तो आपके चरण कमलों का अनादर करने के कारण भगवान वहां से नीचे गिरा देते हैं। कहते हैं ये लोग वहीं जाते हैं, राक्षस जाते हैं, इनकी भी गति वही होती है। अच्छा, ये कंप्यूटराइज्ड है, फिक्स्ड है, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ जाएगा, सब वैसी बना हुआ है। ये यूनिवर्सल रूल है, इट कांट बी चेंज्ड। चेंज वहां आता है, जैसे कि वो आ गए थे अजामिल को लेने के लिए सारे यमदूत, डिस्कशन कहाँ पे हो गया? अरे इसने नारायण नाम लिया, ये नरक का भागीदार नहीं रहा। तो वहां पे विचार करना पड़ता है कि इतने पाप के बाद भी एक दफे नाम लेने से क्या इसका इतना सब कुछ हो गया? तो वहां पे विचार है। अब जो इन्होंने 4 लोग बताए विवेकी, तो विवेकियों का साथ करना चाहिए विषयी लोगों के लिए, है ना, और मुमुक्षु जो मोक्ष चाहते हैं। तीसरे प्रकार के मुक्त हुए, और चौथे प्रकार के हैं भक्त,
और भगवत भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐश्वर्य भाव युक्त और एक माधुर्य भाव युक्त। इसे चक्रवर्ती ठाकुर ने दो पुस्तकें लिखी, माधुर्य कादम्बिनी और ऐश्वर्य कादम्बिनी, जो द्वारका के भावों में रहते हैं, चतुर्भुज भगवान की आराधना करते हैं और भगवान बहुत शक्तिशाली हैं। ऐश्वर्य भाव हमारे देवकी और वसुदेव का भी था। जब कंस को मार करके भगवान वहां पर पहुंचे तो आलिंगन नहीं कर पाए, प्रेम नहीं कर पाए, यशोदा की तरह गोदी में बिठा करके लाड प्यार नहीं किया, हाथ जोड़ दिए, वात्सल्य भाव से वंचित रह गए। ये ऐश्वर्य भाव है। और जब द्वारका में चले जाते हैं तो वहां भी उनका ऐश्वर्य भाव है। वहां पर जितनी भी रुक्मणी इत्यादि है, इतने वहां पर विवाह करके रहते हैं, थोड़े से पालन भी करते हैं विचारों का। और यहाँ पर है माधुर्य भाव, यहाँ पर ऐश्वर्य की दाल भी नहीं गलती। यदि मुख में ब्रह्मांड दिख गया यशोदा जी को तो कांपती है, क्या मैं, मेरे लाला के मुंह में क्या दिख रहा है। तो उसी समय योग माया आती है और ऐश्वर्य को हटा देती है। ऐश्वर्य तो प्रकट होगा ही ना बार बार, जो ईश्वर है उसका तो ऐश्वर्य कहाँ जाएगा। अरे महाप्रभु जी ने प्रण किया था कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जैसे नित्यानंद ठाकुर को इसने मारा, जगाई मधाई ने, चक्र चक्र चक्र, तो वो तो उनका आएगा ही। इसी प्रकार से महाप्रभु जी ने सप्त प्रहर जो अपनी लीला दिखाई, या फिर चांदका जी के ऊपर वो उसकी छाती पर चढ़ गए नरसिंह आवेश में, भगवान है तो आएगा ही आएगा, अवश्य ही आएगा। लेकिन ब्रज में ऐश्वर्य को पटक दिया जाता है, उठा करके पटक दिया जाता है। ब्रज में किसी की दाल नहीं गलती। वहां लक्ष्मी जी को भी बेलवन में जाके तपस्या करना पड़ता है। तो सभी भगवत भक्तों के संग से कल्याण हो सकता है। तो सभी भगवत भक्त रहेंगे, भगवान की चर्चाएं तो चलेंगी, पर विशेषकर मधुर रस के भगवत भक्तों के संग से हृदय में विशुद्ध भक्ति रस का आविर्भाव होता है। तो जो मधुर रस की बातें हैं, गोपियों की बातें हैं, भगवान के सखाओं की बातें हैं, यशोदा की बातें हैं, ये हृदय को बड़ी आकर्षित करती है। तो लीलाओं का इसमें बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। थोड़ा विष्णु पुराण में भी मिलता है, पद्म पुराण में भी मिलता है। जो बच गया था वो हमारे सनातन गोसाई पाद ने वर्णन किया, और उसके बाद जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू लिखकर वर्णन किया। यादव दास बोले, आपने भक्तों की दो प्रकार की अवस्थाएं बतलाई हैं, कृपया इसे स्पष्ट कर बतलावें, जिससे मुझ जैसे मोटी बुद्धि वाले मनुष्य भी आसानी से समझ सकें। तो अरनदास बोले कि देखो, अवस्थिति के अनुसार भक्त दो प्रकार के होते हैं, गृहस्थ भक्त और त्यागी भक्त। एक तो संसार को छोड़ करके, अपना संसार छोड़ करके बाहर रह रहे हैं, मठ आश्रम में रह रहे हैं, घर छोड़ करके आ गए। और एक होते हैं अनंत दास, एक होते हैं, अनंत दास बोल रहे हैं, गृहस्थ भक्त और त्यागी भक्त। और एक होते हैं जो घर में रह करके भगवान की सेवा पूजा करते हैं, लेकिन घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को उनको मतलब नहीं है। वो बाहर बैठे रहेंगे, अपना माला करेंगे, भजन करेंगे, अपने कक्ष में एक छोटा सा भगवान का चित्र रख लेंगे, वहीं पर उनकी आराधना होती है। कोई उनको प्रसाद दे जाए तो ठीक है, कोई नहीं दे जाए तो ठीक है, बिल्कुल सबसे अलूफ होकर अपना जीवन काटते हैं। इसका और आगे विस्तार करेंगे। तो हाँ, अब यादव दास कह रहे हैं कि गृहस्थ भक्तों का संसार से क्या संबंध है। यदि आप भक्त हो गए तो फिर घर छोड़ दीजिए ना, वहां पे आप संसार में कैसे रहते हैं। तो अनंत दास ने कहा, केवल घर निर्माण कर उसमें रहने से कोई घर ग्रस्त नहीं हो जाता कि एक मकान बना लिया और उसमें रह गए, बल्कि उपयुक्त पात्रों के साथ विधिवत विवाह कर घर में निवास करने वाले ही गृहस्थ माने जाते हैं। जो संगनी है या स्त्री का जो कोई पति है, वो यदि अनुकूल है तो उसके साथ रहा जा सकता है, अवश्य रहा जा सकता है। जब मनुष्य को अकेले जीवन का निर्वाह चलना मुश्किल हो जाए तो वो घर बसा सकते हैं। ऐसे गृहस्थों में जो भक्ति का आचरण करते हैं उन्हीं को गृहस्थ भक्त कहा जाता है। तो मायाबद्ध जीव आंखों से रंग रूप देखते हैं, कानों से सुनते। मायाबद्ध जीव, जो माया वाले भक्त नहीं, मायाबद्ध कंडीशन सोल, वो भी क्या करते हैं, आंखों से रंग रूप देखते हैं, वो कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं,
जीभ से रसास्वादन करते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा वो क्या कर रहे हैं, जड़ जगत में विषयाविष्ट होकर उसमें आसक्त हो रहे हैं। ये गृहस्थ है, ग्रहमेधी है। और इनका जो कुछ भी होगा, खाना पीना सब कुछ कैसे होगा, भगवान मानो वो खा रहे हैं, मानो वो खा रहे, प्रसाद खा रहे, प्रसाद सेवा हो रही है। श्रीपाद बाण गोसाई महाराज जब प्रसाद खा रहे थे तो उनसे किसी ने पूछा, महाराज नमक कम है? तो महाराज बोले, हम क्या जानते हैं, हम तो प्रसाद सेवा कर रहे हैं, अपने स्वाद के लिए नहीं, जिह्वावेग नहीं है। अपने को तो अरे 2 रोटी तो दिन में खाते हैं, वो भी इतनी बेस्वाद खाते हैं, थोड़ा तो अच्छा होना चाहिए। जो कुछ भी बनाया, जैसा बना, भगवान को तो खिला दिया, और खुद के खाने के लिए ये टेस्ट खराब है, वो टेस्ट खराब है। ऐसी धीरे धीरे क्या होता है कि शुरू में ऐसा लगता है, और जब हम भगवान में आवेश होकर प्रसाद बनाते हैं तो पता है प्रसाद कितना उत्तम बना, कितना अच्छा बना। पूरी की पूरी भावना के साथ बनाओ, ठाकुर जी खाएं, ठाकुर जी इसको पाएंगे, ठाकुर जी इसको पाएंगे, ठाकुर जी इसको पाएंगे। ऐसे भाव के साथ प्रसाद कभी खराब बन ही नहीं सकता। तो ये लोग जो इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से द्वारा वे जड़ जगत में प्रविष्ट होकर विषयों में आसक्त हो जाते हैं। जो विषयों के प्रति जितने ही अधिक आसक्त होते हैं, वो प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण से उतने ही दूर हटते चले जाते हैं। इसी का नाम है बहिर्मुख संसार, जो कृष्ण से बाहर की तरफ जा रहा है। और जो लोग इस तरह संसार में लिप्त होते हैं वही विषयी कहे जाते हैं। ऐसे संसार में लिप्त रहते हैं। आज उसकी मेरे बेटे की बर्थडे है, ग्रैंडसन की बर्थडे, आज भैया की बर्थडे, भाभी, और उसके पहले घंटों क्या गिफ्ट लाऊं, क्या सरप्राइज दूं, क्या ये दूं, क्या, कितना समय वेस्ट किया। एक महीना पहले से ही करंट दौड़ जाता है शरीर में, अरे ये करना है, वो करना है। कितनी दयनीय स्थिति है इनकी। पशु, भगवान तो कह रहे, एकादश स्कंध में कह रहे ये पशु तुल्य है, क्योंकि पशुओं को भगवान का ऐसा मन ही नहीं मिला कि भगवान का भजन किया जाए। तो इनको मन तो मिला है, लेकिन मन विषयों में है। तो गृहस्थ भक्त विषयी लोगों की तरह विषयों में केवल सुख को ही नहीं खोजते, उनकी सहधर्मणी, देखो इनके कैसे कैसे विचार है, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ लो। जो उनकी पत्नी है वो उसको क्या मानते हैं, कृष्ण की सेविका। सहधर्मणी कृष्ण की सेविका होती है, इसको मानना पड़ेगा सचमुच। एक मूर्ख व्यक्ति गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास चला गया और जाके उनको बोला, महाराज देखो मैं कृष्ण की सेविका से विवाह कर लिया। तो गौर कृष्णदास जी महाराज बोले, अब इसको कभी विषय की दृष्टि से नहीं देखेगा ना, तो भाग गया वहां से। तो स्त्री का आदर इसमें स्पष्ट रूप से शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी ठीक है, भगवान के भजन में हमारा साथ देती है, पतनात त्रायतेति पत्नी, जो हमें पतन से बचाती है। और उसमें भी यदि उनके घर पर ऐसी संतान हो जाए जो भगवान के भजन के लिए है, तब तो पत्नी का साथ भी ठीक है। लेकिन विषय भोग के लिए यदि पत्नी के प्रति हमारी आसक्ति या पति के प्रति आसक्ति है, तो हमारा जीवन जीते जी पशु तुल्य है। ये शास्त्र की बातें हैं। तो कन्या की कृष्ण की सेविका होती है, यदि उसके घर में बेटा है या बेटी है, वो उनको क्या मानती है, कृष्ण के परिचारक, सेवक, और लड़कियां हैं तो परिचारिकाएं। उनकी आंखें श्री कृष्ण की श्री मूर्ति एवं उनकी वस्तुओं का दर्शन करके तृप्त होती हैं। उनके कान हरि कथा और संत चरित्रों के विषय में सुनते हैं। उनकी नाक श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित तुलसी और सुगंधित द्रव्यों की गंध लेती है। उनकी जीव निरंतर कृष्ण नाम सुधा अमृत और कृष्ण नैवेद्य, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद अर्पण किया गया है, उसी का आस्वादन करती है। उनकी त्वचा भक्तों के चरण स्पर्श या अंग स्पर्श का सुख अनुभव करती है। उनकी आशा, क्रिया, कामना, अतिथि सेवा, देव सेवा, जो कुछ भी घर गृहस्थी में होते हैं, वो सब कृष्ण सेवा के अधीन होती है। अतिथि भी कोई आया तो उनको लगेगा कि भगवान ने शायद कोई भेजा तो नहीं, पानी वानी दिया। कोई भी अतिथि आया उसको जल तो देना ही चाहिए।
जल इत्यादि दिया। हरे कृष्णा, कहाँ से आए हैं आप? अरे कम से कम आया तो हमारे मुख से हरे कृष्णता तो निकला। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण कभी आइए। आज हम व्यस्त हैं, यदि फालतू का इंसान हो तो तुरंत तुरंत आउट, टाइम वेस्ट कर जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं अपने पास। तो उनका जीवन जीवों पर दया कृष्ण नाम और वैष्णव सेवा के लिए होता है। जीवों पर दया क्या है? कौन सी महावदान्यता है? किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, उसको भगवान में लगा देना। नास्तिकों को भगवान का नाम नहीं देना है, लेकिन महाप्रभु जी ने यह भी कहा है कि जाय देखे ताय करे कृष्ण उपदेश। जिसको देखते उसकी कृष्ण की बातें बताए, देखे कि उसका इंटरेस्ट है, कसौटी में खरा उतर रहा है, तो फिर उसको आगे बढ़ाए, नहीं तो मुख मोड़ ले। तो जीवों पर दया कृष्ण नाम, उनका जीवन किस किस के लिए है? जीवों पर दया करने के लिए, कृष्ण नाम के लिए और वैष्णव सेवा के लिए। तो जो घर पर रह रहे हैं वो 3 काम करेंगे। जीव मात्र पर दया करेंगे, इसका अर्थ यह भी है कि घर में ऐसी व्यवस्थाएं रखो, खटमल मक्खी मच्छर ये सब आए ही नहीं, शुद्धता रखो, क्योंकि दया सब पर करनी है। और उसके बाद कृष्ण नाम, उसकी सेवा करनी है। और वैष्णव कभी कभी हमारे घर पर आ जाए, जिस दिन वैष्णव हमारे घर पे आके कीर्तन करते हैं, हमारा घर गोलोक धाम हो जाता है। और जिस तरह से भगवान की कथाएं चलती हैं घर में, उससे वाइब्रेशन से भी घर गोलोक धाम बन जाता है। अनासक्त रहकर विषयों का भोग करना केवल ग्रस्त भक्तों के द्वारा ही संभव है। अनासक्त, अनअटैच्ड रहे, और विषयों का भोग यानी कि मिल रहा है, सुबह क्या मिला, ठीक है, जो कुछ भी मिल गया खा लिया। लेकिन एक सुबह ऐसी आई कि सब बहुत सारी चीजें आई। क्या हुआ? कल वहां से ये आया था, वहां से ये आया था, प्रसाद लगा, इसलिए इतनी सारी चीज थाली में रख दी। अच्छा चलो अच्छा है। एक दिन ऐसा हुआ कि बहू घर में बीमार पड़ गई या पत्नी बीमार पड़ गई, थोड़ा सा कम बना पाई, अरे ये क्या आज कुछ है ही नहीं, धन से थाली बाहर। अन्न का अपमान करने वाला महामूर्ख, नरकगामी, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल उसकी परवाह मत करो, उसके लिए कृष्ण है। तो गृहस्थ भक्त क्या करेंगे? जैसा भी है उस भोजन का आदर सम्मान के साथ करेंगे, तो इनमें पतन की आशंका नहीं है। तो जो घर में रह करके ऐसा जीवन जी रहे हैं, ये भी तो तपश्चर्या है ना। मन में आ रहा है कि देखो इसने गलत काम किया, क्रोध, ये 6 विकार तो सब में ही है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या। भक्त उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और जो अभक्त है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो अभक्त है। भगवान ने हमेशा 2 चीजें रखी हैं, तू एक चुन ले। तो जिसको जो चुनेगा ये मुझे प्रिय है, तू मौन रहे। दक्ष, मेरी कर्मासु कौशलम, तेरा जो कौशल है वो क्या है कि सब कुछ है वो मेरे, योग है कर्मसु कौशल, मेरे से क्या, इतना कुछ, इतना एक्सपर्ट बन जा कि सारी क्रिया मेरी तरफ ही आ रही हो। तो ये घर में रहने का बहुत ही अच्छा अवसर है। क्या बुराई है घर में रहने में? चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से ही शुरू, घर से हमें भक्ति सीखनी है। शांत, सब जगह से चित्त शांत करके। देखो आप, देखो ये हमारी जो उंगलियां हैं, इसमें क्या होता है, इसमें से बहुत शक्ति निकलती है। तो कोई फौजी बनता है ना, फौजी से कहा अरे अपनी मुट्ठियां भींचो, योग ध्यान के लिए वे कहा जाता है अपनी मुट्ठी भींचो। तो जो हमारा शरीर बना दिया है, जिसमें 7 चक्र हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां हैं, सब कुछ इसके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो बाहर हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं? शब्द रूप रस गंध स्पर्श, शब्द भी कैसे, फिल्मों का म्यूजिक, अरे वो अच्छा नहीं है। वो हमारी जो छिपी हुई भावना है उनको जागृत करता है। खाना पीना वो सब ठीक नहीं है, दुष्प्रवृत्ति आती है उससे। तो इन्होंने ये बता दिया, घर पर रहकर भी ऐसा जीवन जिए। यदि तो प्रसाद खाएं, पत्नी को भगवान की सेविका समझें, घर में जितने भी बेटे बेटियां उनको भी परिचारक माने। उसमें भी जरूरी ये है कि वहां पर भी भेदभाव न रखें, ये दौरानी का, ये जिठानी का, ये मेरा, सबके प्रति समदर्शिता होना बहुत जरूरी है। सबके प्रति समान भाव रखे। मेरी बेटी है तो अच्छा सा घी चुपड़ के रोटी खिला दूं,
जिठानी का बेटा है तो तेल से खिला दूं, ऐसा मत करना, कभी भी कभी मत करना। तो कलयुग में गृहस्थ वैष्णव होना ही उचित है, क्योंकि इनमें पतन की आशंका नहीं होती। तो वो कभी फॉल डाउन नहीं होता। गृहस्थ भक्तों का कभी पतन नहीं होता। तो भगवत भक्ति की समृद्धि भी इससे भली भांति, बल्कि तो वो यही कह रहे हैं कि यदि आप गृहस्थ में भक्त रह रहे हो तो आप और भी ज्यादा आपकी भक्ति बढ़ेगी, घर में रहकर कम नहीं होगी। एक दफा ऐसी बातचीत चल रही थी, तो मैंने अपने केशव जी गौड़िया मठ में मैंने पूछा, ऐसे ही थोड़ा, मगर क्यों तुम लोग इतना लड़ते हो? मैंने ऐसे ही बोला, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही थी, ऐसी सिंपल सब कुछ चल रहा था। तो बोले कि तुम घर में कितने बहन भाई हो? हमने कहा हम इतने बहन भाई हैं। लड़ाई होती है आपस में? हाँ होती है। अरे तुम लोग एक ही माँ के बच्चे हो तो तुम लोग लड़ते हो, हम लोग कहाँ से आए, कैसे? तो थोड़ी बहुत तो लड़ाई हो सकती है। तो सबसे पहले हमें अपने घर से ही सीखना होगा कि किस तरह से हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, किस तरह से कंट्रोल, हर स्थिति में हमको कंट्रोल करना है। वेग आएंगे तो सोच लेना ये विकार है, विकारी बन के बुखार बन गया, ये मेरे शरीर का बुखार है, ये मैं अपने मन को कलुषित नहीं होने दूंगा या दूंगी। मैं क्यों विकार आने दूं? मुझे से नहीं लड़ना, मुझे से ईर्ष्या नहीं करनी है। ये कहता रहे, ये कहती रहे कुछ भी, मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली, मैं इससे एक्साइटेड नहीं होने वाली, किसी प्रकार का एक्साइटमेंट मुझ में नहीं आएगा। बार बार फिर क्या होगा, आत्मा हमारी एकदम शुद्ध क्लीन हो जाएगी, और फिर कृष्ण को तो ऐसे ही हृदय चाहिए। अब मैं यहाँ पे आके बैठ सकता हूँ। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मन मंदिर को इतना शुद्ध, ये आने नहीं, फटाफट सम्मार्जन बिल्कुल शुद्ध कर दो। गुंडीचा मंदिर में महाप्रभु जी ने यही दिखाया, यही बताया, चेतो दर्पण मार्जनम भव। ये जो नाम संकीर्तन है, इससे शुद्ध, कुछ भी स्थिति आ रही है नहीं, अरे बार बार गुस्सा आ रहा है, आ ही रहा है, मुझे कहना पड़ेगा हरे कृष्णा, मन भाई शांत हो जा, हरि बोल शांत। तो इस तरह से जो भी मन में हमारे विकार आ रहे हैं उनको शांत करते चले जाएंगे। तो घर से बढ़कर भजन करने की जो स्थान है वो दूसरा है ही नहीं। यदि रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, फिर भी हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम कहीं बाहर जाकर रहें या कुछ करके रहें, तो कभी कभी मंदिर इत्यादि में जाया जा सकता है। थोड़े दिन रहो, देख लो, घर वालों को भी लगेगा भैया चले गए, इनके बिना घर कैसा लग रहा है। हमको भी लगेगा कि बाहर हमें कितने दुख सुख मिलते हैं। तो थोड़ा सा चेंज ऐसा कर सकते हैं, कभी धाम में हुआ है, कार्तिक में हुआ है, या नवदीप हुआ है, या जगन्नाथपुरी हुआ है, तो थोड़ा चेंज हो जाए। लेकिन घर में रह करके ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो गृहस्थ वैष्णवों में अनेक तत्वज्ञ पुरुष भी हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि जिसने संन्यास ले लिया है, जब मठ में आके रह गया है, मठ में आके भी तो कितने लोग घर चले जाते हैं ना, कितने ही लोग तो विवाह कर लेते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है कि, कहीं मिलता भी नहीं है कि जो मठ में आ गया वो वापस समावर्तन नहीं करता। गोसाइयों की संतान यदि शुद्ध वैष्णव हो तो वे भी गृहस्थ भक्तों के अंतर्गत हैं। पिताजी गोसाई है, और यदि उनके बेटा बेटी हो गए तो वो भी यदि शुद्ध हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो घर के शुद्ध वैष्णव हैं। राधा मदन मोहन, कोई भी चले जाओ, कितने ही मंदिर हैं। खुद हमारे ये माधवेंद्रपुरी पाठ गृहस्थ भक्तों को सेवा दे गए। श्रीनाथ जी उन्होंने प्रकट किया ना, श्रीनाथ जी की सेवा गृहस्थ भक्त कर रहे हैं। तो यदि वो आचार विचार से रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी आएगी और पुत्र परंपरा से सेवा भी तो करनी है भगवान की। तो यदि ऐसे पुत्र आते हैं या भगवान उनको ऐसे पुत्र देते हैं जो उनकी सेवा में निरत रहे, तो परंपरा चलानी ही पड़ेगी ना, क्या प्रॉब्लम है। तो गृहस्थ में रहकर भी भजन किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे गोसाई जी के बच्चे भी शुद्ध वैष्णव हो सकते हैं।
अतएव उनका संग मनुष्यों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि गुसाई का बेटा बैठेगा तो वो क्या करेगा, प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करेगा, भागवत जी पर शुरू हो जाएगा। अरे भागवत में जे बात कही, बस भागवत की परंपराएं शुरू हो जाएंगी। तो यादव दास बोले, गृहस्थ वैष्णवों को स्मार्ट समाज के अधीन रहना पड़ता है। स्मार्ट मतलब स्मृतियों के हिसाब से, वहां भक्ति नहीं चलती, स्मृतियां चलती हैं। मनुस्मृति में जो कहा गया, ऐसे रहना पड़ेगा, वैसे रहना पड़ेगा। तो ये जो आम लोग बातें करते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसे रहना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में शुद्ध भक्ति का पालन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि 4 आश्रम 4 वर्ण इसी की व्यवस्था है। मनु कह रहे हैं कि देखो समाज में सबसे मैत्री रखो, सबसे मिलो जुलो, 5 प्रकार के यज्ञ करो घर में, है ना। पंचसूना यज्ञ है, अंगीठी में कुछ पहला प्रसाद आँख पे दे दो, फिर ये जो 5 सूना है वहाँ जल में कोई ना हो जाए, छान करके पियो। कितनी सारी गृहस्थ धर्म में बातें बताई गई हैं। सुबह उठो, घर के बाहर दीपक जलाओ, और भी बहुत सारे विधान हैं। इस तरह से स्नान करो, पूर्व अभिमुख होकर के बैठो, उत्तर की तरफ बैठो, कुशों के आसन पर बैठो। बहुत सारी बातें गृहस्थ भक्तों के लिए बताई गई हैं। वस्त्र धोकर पहनो, सुबह शाम स्नान करो, ये सब थोड़ी बातें भक्तों के लिए भी हैं। और जो प्रसाद इत्यादि है, पहले जो घर का मुखिया है वो बाद में खाए, किसी घर में सबसे पहले मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक। तो इस तरह से घर गृहस्थी में बहुत सारी बातें हैं। सबको बांट कर खाओ, देखो ये छोटा भाई है इससे प्रेम करो, ये बड़ा भाई है इसका आदर करो, ये चाचा है, छोटे चाचा है तो तुम्हारे छोटे पिताजी के समान है, बड़े ताऊजी हैं तो ताऊजी। ऐसे स्मार्टों के हिसाब से ग्रस्त चलता है, ये कहने का तात्पर्य है। तो और सब हिस्सा बराबर बांटो, पैसा वैसा धन सब मिलके कमाओ। तो उन्होंने कहा कि उसके अधीन रहना पड़ता है। तो अनंतदास ने कहा कि पुत्र और कन्या के विवाह और पितरों के श्राद्ध के लिए क्रिया तथा अन्य अन्य कई बातों में गृहस्थ वैष्णवों का समाज से अवश्य संबंध रहता है। बेटी का विवाह हो, बिटिया का विवाह हो, श्राद्ध करना हो, पिताजी का यदि श्राद्ध या दादाजी का श्राद्ध है, तो अभी तक भी गांवों में यह परंपरा है स्मार्ट मनुस्मृति के हिसाब से कि देखो आसपास में, या बेटी इतने गांव तक भी चली गई है कि सुबह आकर के शाम को जा सकती है, तो बेटी को बुलाओ, श्राद्ध का प्रसाद वहां जाना ही चाहिए। बेटे को बुलाओ, आज छुट्टी ले लो भाई, कौवा ढूंढो ऊपर, कोई को ये दे करके आओ। और आज श्राद्ध है तो जो स्वीपर है, घर के जितने भी नौकर नौकरानियां हैं, सबके पास जाना चाहिए। पता नहीं पिताजी किस रूप में हम हमारा श्राद्ध लेंगे, दादाजी। ये सब मनुस्मृति है। यदि घर में बेटी का विवाह हुआ, कन्यादान लेना है, ताऊजी भी लेंगे, चाचा भी लेंगे, सब कन्यादान लेंगे। ये मैं आपको, बाकी हम लोग सब विस्तार कर सकते हैं। तो अन्य ने कई बातों में गृहस्थ वैष्णवों का समाज से संबंध रहता ही है, परंतु जहां तक काम्य कर्म, ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरी इच्छा है, उन्हें काम्य कर्म नहीं करने चाहिए, सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए, इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि एक बहुत बड़ा मंदिर बने, मेरी इच्छा है कि बहुत बड़ा शिव जी का देवालय बन जाए, मेरी बहुत इच्छा है कि एक ध्वजा मेरे नाम की हो, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं हर अपनी बर्थडे में कम से कम कुछ 100 गरीबों को खिलाऊं, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अनाथ आश्रम में चला जाऊं, वहां पे सबको। ये इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। यदि गिरिराज जी मेरा घर बनाते हैं तो मैं गिरिराज जी की दूध की धार की परिक्रमा दूंगा। यदि मैं कोर्ट में जीत गया तो मैं दूध की धार, ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे भगवान को पता है अच्छी तरीके से, वो अंतर्यामी है ना। यदि अंतर शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान अंदर बैठ के सब देख रहे हैं, और हमारे अंदर का देख करके हमको ये जन्म दिया, अंदर का ही देख करके आज हम कथा भागवत कर रहे हैं, तो हमारे हृदय की सब बात जानते हैं। तो हमारे मन में क्या है, क्या वो नहीं जानते क्या? तो उनसे प्रार्थना क्या करनी है? तो जो कुछ भी हमारे लिए उचित होगा वही हमें दो, वही हमारे लिए मंगलकारी है। हम तो आपके शरण में पड़े हुए, आपको जैसे रखना है रखो, ऐसी भावना होनी चाहिए। तो काम में कर्म नहीं करने चाहिए। शरीर यात्रा निर्वाह के लिए सभी पराधीन है,
जो शरीर की यात्रा चलती है तो सभी एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट रहते ही हैं। तो जो अपने को निरपेक्ष बतलाते हैं वे भी पराधीन है। वो झूठ बोलते हैं कि नहीं मुझे किसी की जरूरत नहीं है। समाज में सबकी जरूरत है ना। मैन इज सोशल एनिमल। वी नीड डॉक्टर्स, वी नीड स्वीपर्स, वॉशर। कितने लोग हमें चाहिए समाज में, लेकिन किस तरह से हम देखते हैं, हमारे एटीट्यूड पे सब चीज चलती है। क्या मंदिरों में ये सब नहीं होता है क्या? मंदिर में हमारे केशव जी गौड़िया मठ में एक माता जी थी, पहाड़ से आई थी, और वो उमा दीदी जहाँ रहती थी वहां से भी एक कोने में रहती थी, वो बिल्कुल छुपते छुपाते। अब मठ में वो 2 रोटी भी खा रही है, उसके लिए भी वो कितना बर्तन साफ करती थी। मैं तो आशीष देखती रह जाती थी। मैं मठ में गुरुदेव के पास जाऊं 3:30 4 पे, मैं 6 बजे तक देखती थी कितना वो काम करती थी। तो सेवा की भावना घर में भी रहेगी, बाहर भी रहेगी। तो हम लोग निरपेक्ष नहीं रह सकते, पराधीन रहते ही हैं। बीमार होने पर औषधि का सेवन करना ही पड़ेगा, भूख लगने पर खाना खाना ही पड़ेगा। शीत से बचने के लिए रजाई कंबल चाहिए ही होंगे। धूप और वर्षा से रक्षा के लिए घर की जरूरत है। ये अपेक्षा हर देहधारी को होती है। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो ठंडी थी तो उन्होंने ओवरकोट पहना ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता। ये संग्रह तो करके रखना ही पड़ेगा, ठाकुर जी को प्रसाद देना ही पड़ेगा। सुबह उठती लड्डू गोपाल को भूख लगती है, उसको लड्डू मेवा कुछ देना ही पड़ेगा। तो ये सब हम कलेक्शन कर सकते हैं, इनके बिना रह नहीं सकते। तो निरपेक्ष होने का तात्पर्य है अपनी आवश्यकताओं को संकुचित करना। तो जो हमारे अंदर बहुत बहुत रहता है ना, वी वांट मोर एंड मोर एंड मोर, वो गड़बड़ है, जिससे हमारी आवश्यकताएं चल जाएं। बल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी। हमेशा अलर्ट रहे, मानो मृत्यु अभी भी आ जाए तो चलो, पीछे मुड़ के ना देखे इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, एकदम। तो जब हम आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं और फिर यदि आसक्ति हो गई तो सांप की योनि इसीलिए है। इसलिए कई कई घरों में, विशेष रूप से यहाँ तो नहीं, गांवों में सुना जाता है कि धन की आवाज आ रही है, बर्तनों की आवाज आ रही है। बर्तनों की आवाज आ रही है तो मतलब क्या, पूर्वज में से कोई सांप बन के बैठा है। निकाला कभी तो बहुत अच्छा आ जाता है, और कभी कभी यदि पूर्वज की इच्छा नहीं हुई तो सारे मिट्टी के बर्तन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं निकलता उसमें। ये भगवान की इच्छा है, ये सब इस तरह से व्यवस्था है। तो निरपेक्ष होने का तात्पर्य है अपनी आवश्यकताओं को संकुचित कर लेना, कम कर लेना। वास्तव में शरीर रहते हुए कोई भी निरपेक्ष नहीं रह सकता, सब डिपेंडेंस रहेंगे ही। तो जहां तक अधिक से अधिक निरपेक्ष रहा जाए उतना अच्छा है और भक्ति का पोषक है। कोशिश करो कि दूसरों पर निर्भर ना रहें, कोशिश की जाए, लेकिन निर्भरता रहनी पड़े तो अरे हमें दूसरों से ये सहायता लेनी पड़ी, अरे तो दम्भ और आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। इसलिए इजीली और सहज भाव से जो चलता जाए हमें चलाना चाहिए। तो आज की कथा यहीं पे हम विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन नहीं है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो। दीदी मैं जब भी माला करती हूँ तब साथ जो ग्रंथ पढ़ती हूँ, जब कुछ भी करती हूँ साथ माला करती हूँ, तो उसमें कोई वो अपराध होता है? वो पक्का ही अपराध है, या तो ग्रंथ पढ़ो या माला करो ना। मतलब जैसे कोई वीडियो देख रही गुरु जी की, वो भी अपराध होगा? बिल्कुल बिल्कुल पक्का ही। जब आप माला करते हो तो आपके सामने राधा कृष्ण रहने चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। और जब आप ग्रंथ पढ़ते हो तो शब्द शब्द में समझो कि भगवान यहाँ पर ही बैठे हैं और मुझे समझना है कि ग्रंथ में क्या लिखा है। संख्या पूरी करना जप नहीं है।
थैंक यू दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। दीदी स्मार्ट समाज क्या होता है? स्मार्ट स्मार्ट समाज लिखा हुआ है ना, गृहस्थ वैष्णवों को स्मार्ट समाज के अधीन रहना पड़ता है। हाँ, तो मैंने बताया ना किस तरह से कि कितनी सारी चीज़ें बताई, कैसे शादी होगी, कैसे ब्याह होगा, कैसे श्राद्ध होगा। तो जो मनुस्मृति में जो बताया गया है ना, उस हिसाब से स्मृति से जो चल रहे हैं वो स्मार्ट। तो ग्रस्त लोगों को रहना ही पड़ता है, बड़े भैया छोटे भैया सबका ख्याल रखना पड़ता है, आना जाना भी करना पड़ता है। लेकिन जो भक्त रहेंगे वो धीरे धीरे संकुचित हो जाएंगे। भैया अभी हमारा मन नहीं लगता, अभी ऐसे हजारों बहाने करके रहेंगे। जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडोत प्रणाम। हाँ दीदी, जो ये आपने बताया कि जो वैष्णव होते हैं, श्राद्ध वगैरह का जो सिस्टम बताया, तो ये वैष्णव को तो श्राद्ध नहीं करना चाहिए ना दीदी? नहीं नहीं नहीं, है ना? नहीं। और जैसा ना कन्यादान करना चाहिए, भले ही वो घर परिवार में किसी की शादी है, कुछ ऐसा बहाना करके कि मतलब उन्हें पता भी ना चले और अपने को मतलब आपने बताया कि सुकोड़ लो, तो किसी और मतलब एक तरफ को ध्यान कर लो, इस तरीके से चलेगा ना दीदी? हाँ, ये ठीक है। जी दीदी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दीदी ऐसे कौन से सिम्टम होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हम अब मतलब वैष्णव तो नहीं, कि हमें इन सब चीजों से या खुद ही छूटती जाती हैं कि श्राद्ध नहीं करना, ये नहीं करना? राइट, खुद ही छूटते चले, खुद ही मन एकदम संकुचित हो जाता है, वहाँ मन भागता ही नहीं है, अपने आप ही ऐसा होता चला जाता है, डे बाई डे एकदम चेंज आ जाता है। जी दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, जो आपने गोप प्रेम के बारे में बताया तो मेरी समझ में आया, जैसे कि आपने गोपी प्रेम बताया कि गोपियां थी तो उनके ना सब था, पति पुत्र सब वो थे रिश्ते, लेकिन जब वे भगवान से प्रेम करती थी तो उन्हें ना वो सब उन्हें छोड़ के और वो भगवान को मतलब आपने बताया कि वो मतलब पर पुरुष के साथ मतलब वो अपने को समर्पित कर देती। तो जैसा हम जैसे लोग हैं, हमको क्या विधि अपनानी पड़ेगी इस चीज के लिए? तुम हमारे सबके लिए परपुरुष श्री कृष्ण ही हैं, उनसे ही हमें प्रेम करना है। जी हाँ, ये समझ में आया, यही मैंने इसका वो लिखा कि हमें समाज की तरफ से, संसार की तरफ से गूंगा बहरा और अंधा बनना पड़ेगा। परफेक्ट। और जी राइट है ना, उन्हें उससे बन के फिर हमें अपने मन को हमेशा भगवान के मतलब चरणों में रखना पड़ेगा। बिल्कुल, वही हमारे प्राण प्रिय, वो हमारी राधा जी के प्राण प्रियतम है, इसलिए हमारे भी प्राण प्रियतम है। हरे कृष्ण। कल मिलते, हो गया, आज प्रश्न नहीं है ज्यादा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ ये जो बिरजा नदी के विषय में समझाओ आप। बिरजा नदी का, बिरजा नदी, मेरी ये थोड़ा कुछ कम समझ। बिरजा नदी ये जो हमारा देवी लोक है ना, इससे ऊपर सत्यलोक तक चले जाओ, सत्यलोक के ऊपर बिरजा नदी है, और उस बिरजा नदी में कारण अर्णव से विष्णु बैठे हुए हैं। इसके नीचे के सारे लोग नष्ट हो जाते हैं और बिरजा नदी से ऊपर सब लोग रहते हैं, बस इतना ही है। उसी जो भगवान ने पैर पसारा, भगवान वामन ने, वो बिरजा नदी तक ही गया था, तो वहां से जो थोड़ा पानी निकला वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में भर लिया था। तो साफ है कि ब्रह्मा जी का लोक उस बिरजा नदी से नीचे है। ठीक है दीदी। बिरजा नदी के उस पार। हाँ हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी, ये जो आप बिरजा नदी के बारे में बता रहे थे कि मैं ना कहीं सुनी थी, मतलब किसी भक्त ने मुझे बताया था उस टाइम, आज से 5 साल पुरानी बात है ये, तो मेरी भजन नीचे हो गई थी, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब हम हरि नाम करते हैं तो यानी जब तक हम अच्छे से करेंगे
जब हमारी हरिनाम बेजा नदी के पार हो जाएगी तो दीदी तब हमारी भक्ति की चांसेस कम होती है ना नीचे गिरने की। हाँ सही बात है। नहीं वो ये सही कह रहे हैं कि जो भगवान का निवास है वो बिरजा नदी के उस पार है, तो हमारा जो भजन की पुकार है वो बिरजा नदी के उस पार ही जानी चाहिए। यहीं तक रह गया यानी विषयों के साथ भजन रहा तो वापस विषयों का सेवन करने के लिए आना पड़ेगा। तो शुद्ध अंतःकरण की पुकार वहां तक जाएगी तो ठीक है। हाँ दीदी आज बता रहे थे, मैं पूछने में भी संकोच होती हूँ कि क्या पूछूं। फिर मैंने ये भी सुना है कि कथा में प्रश्न ना हो तो फिर कथा हम कैसे नहीं, सुने, प्रश्न जरूर होने, इसलिए तो प्रश्न रखे गए हैं। हाँ तो दीदी जैसे ये अभी आपने उदाहरण दिया कि पुत्र वगैरह का या दास दासी मानना चाहिए, तो दीदी ये कैसे होगा? दास दासी तक तो नहीं आई हूँ बट आसक्ति नहीं है। इसमें हमें यही समझना है कि जो हमारी बेटी है वो भगवान की दासी है, तो जो हम भी तो भगवान की दासी हैं, सभी लोग तो हैं। तो इसलिए क्या होगा कि उनके प्रति हमारी कर्ता की भावना नहीं रहेगी, फिर अहम और मम नहीं आएगा, मैं और मेरा नहीं आएगा। ये सब भगवान के सेवक सेविकाएं हैं, इसलिए हम घर में सबके साथ चला लेंगे। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अहंता और ममता ना रहे। और अभी दीदी अभी ना नवंबर में हमारे घर में शादी है, तो आज हम दिन में ऐसी बहुत सारी चीजें तो ऐसी बात कर रहे थे बेटा से, मैं ले इस बार की कार्तिक की लास्ट मोमेंट हमारी खराब हो गई। तो मेरी बेटी कह रही क्यों आप खुश नहीं हो? मैं खुशी की बात कर रही, तो हमारा वो जो पूर्णिमा है दीदी, कार्तिक की पूर्णिमा, वो हमारी ट्रेन में होगी। मैं बोली इस बार तो हमारी कार्तिक तो पूरी अच्छी रहेगी, मैं पूर्णिमा। तो फिर मेरी बेटी कह रही मम्मी आप इतना दूर तक सोच लेते हो। मैंने सोचना ही पड़ता है दीदी, मन बिल्कुल नहीं है हमारा जाने। पिछला कार्तिक तो गुरुदेव की कैसी थी दीदी, हमारे साथ छठ पूजा करती है, आपको दिल की बात बता रही हूँ, मैं डेली रोती थी कि गुरुदेव कुछ करो, मेरे को नहीं जाना कार्तिक में बिहार, नहीं जाना। पता दीदी मुझे ना कोरोना हो गया फिर मैं नहीं गई, कार्तिक चली गई। फिर मैं 3 दिन रह के आई वहाँ गोवर्धन में। हाँ। तो अब देखो इस बार क्या करते हैं गुरुदेव। हाँ भगवान की व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा मन हट रहा है, अब पता नहीं, मगर मैंने देखा मन तभी हटेगा जब हम चेष्टा करेंगे। राइट ऐसे नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा दीदी। ये मतलब मैं जो थोड़ा सा हो रहा है ना दीदी, कोशिश करने पे ही होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा ही इसलिए है ना कि आप जो ऐसा मैं कह रहा हूँ उसको सुनो और पालन करो। हम भी वही करते, वही कोशिश करते हैं कि जैसे ये कह रहे हैं वैसे ही जीवन जी लें, और क्या। हाँ दीदी बस ऐसे ठीक है लगता है। हाँ ठीक है दीदी, मेरा भी सब कुछ छूट जाए। आप मेरे पे कृपा करो। आज तो मैं हरि नाम कर रही थी और आ रही थी काम पर से, मेरा कब छूटेगा सब कुछ, मेरा भी छूट जाए। हाँ भगवान इतने वो थोड़ी है, जरूर छुड़वाएंगे। और छूट ही रहा है। ऐसे ग्रंथों में मन लगना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ दीदी, मगर दीदी सच बता रही हूँ, ये पहला ग्रंथ है जो मैं हृदय से सुनती हूँ, और बड़ा चॉइस होता है ना कि हाँ जैव धर्म, बड़ा शुरू से जब से मेरे घर में आया तब से मैं इसका बड़ा गुरुदेव ने वाली श्लोक है ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम, थोड़ा वो ध्यान में रखती हूँ। हाँ गुरुदेव ने खुद 64 बार पढ़ा हुआ है ये ग्रंथ। हाँ दीदी मैंने लिखा है। दूसरी डायरी है, मैंने लिखा है कि परम गुरुदेव कितना बार कौन सा ग्रंथ पढ़े, कितना बार उन्होंने पूरी विश्व की परिक्रमा की। मगर दीदी एक चीज है, अब ना वो मेरे सपने में नहीं आते, पता नहीं नाराज एक दिन पता दीदी, आपको बताना चाहिए कि नहीं बता दूं? हाँ बोलो। अभी कुछ महीने पहले ना मैं उनसे बोली आप मुझसे नाराज हो क्या? आप मेरे सपने में क्यों नहीं आते? आप जो बोलोगे ना मैं वही करूंगी। तो पता दीदी उन्होंने क्या किया, मेरे सपने में आके ना बहुत गंदी चीज उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। अब आप समझ सकते हो, तो थोड़ा सा तो संकोच आया, अच्छा ले लो। फिर मैंने नहीं, ये तो वैष्णव की चीज है, मैंने लिया भी, और दीदी पूरी टॉयलेट भी साफ कर दी मैं तो फिर मैंने किसी बच्चे से पूछा, तो कह रहे गुरुदेव तेरी परीक्षा ले रहे कि तेरा श्रद्धा कहाँ तक है अभी। मैंने अच्छा अब नहीं आते, सब
पहले आते थे छोटी छोटी चीजें। दीदी मैं उन्हीं से स्टार्टिंग में ही हूँ। मेरे गुरुदेव तो मुझे बाद में मिले हैं, और मैं परम गुरुदेव से सबसे पहले मिली ग्रंथ से, श्रीमद् भागवत से। उसमें लिखा मेरी गुरु बनाने की इच्छा थी, तो उसमें लिखा था, और मेरी इच्छा थी कि मैं बिहार के गुरुदेव बनाऊंगी, तभी तो जा पाऊंगी बिहार के गुरुदेव के पास। उसमें लिखा था बिहार के रहने वाले, बक्सर जिला के। और दीदी क्या बुलंद हो गई, अब मिलेंगे कहाँ। और जब मिले, और दीदी वो स्वयं लेके गए मुझे तो गौड़ी मठ पता भी नहीं था गौड़ी मठ होता क्या। गुरुदेव ही लेके गए मुझे गौड़ी मठ संडे का दिन। और जब मैं मठ गई, मैंने राधा कृष्ण को प्रणाम किया, फिर इधर के साइड बाएं साइड मैंने गुरुदेव को देखा। मैंने ये तो यहाँ है, ये तो मैं तो इनको ग्रंथ में देखी थी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, उतना पता नहीं था। फिर दीदी बहुत कुछ आगे। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तुम भी अपनी इस यात्रा पे चलो, अपनी ट्रैवलिंग एकदम बढ़िया रखो। दीदी मुझे भजन ही करना है बस। हाँ और क्या। दीदी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी नदी के पास हमारी वो चली गई भजन की आवाज? वो अपने आप हृदय में जब संसार छूटने लगता है ना, तो अपने आप ही महसूस होता है कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। हाँ, वो होने लगता है अपने आप ही। ठीक है। हाँ ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे दीदी, प्रणाम दीदी। हाँ एक प्रश्न है दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ ठीक है। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न है दीदी। हाँ पूछो। कि जैसे आपने अभी बताया विरजा नदी के पार हमारी भक्ति जाती है, जैसे उसके बाद जब वो राधा कृष्ण के चरणों में हमारी भक्ति लता पहुंचती है, तो वो जो प्रोसेस होता है ना विरजा नदी के बाद वाला, वो आप किसी दिन प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। श्योर, जरूर थोड़ा सा। हाँ अवश्य बताऊंगी। हाँ मुझे बहुत दिनों से, सालों से इसकी क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे प्रोसेस होता है। हाँ हम डिस्कस कर लेंगे 1-2 दिन में। ठीक है दीदी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा। हाँ पूछना है कुछ? हाँ कृष्णा दीदी, हमारी ये जो माता जी हैं, हाँ इनका एक प्रश्न है, आप इन्हें बताओ दीदी। हाँ पूछो। लो माता दीदी, एक प्रश्न पूछना था। हरे कृष्णा दीदी। हाँ पूछो। दीदी मेरा एक सवाल है, जैसे मैं किसी को ये कह देती हूँ ना भाई काशी व्रत करो, और हमारे गुरु जी आएंगे कि भागवत करेंगे, माला ले लो, तो ये मेरा कहना गलत है या नहीं कहना चाहिए? सही है, बहुत सही है। परंतु पहले करे आचार, फिर करे प्रचार। आप पहले खूब भजन करो, खूब, फिर दूसरे आपकी बात सुनकर ही करेंगे। मैं तो करती हूँ, मैं 2 माला रोज करती हूँ, बस 32 माला। कितनी? 32 माला? हाँ ठीक है, बहुत सुंदर है। बहुत अच्छी बात है। आपकी बात सुनेंगे, आप इतना भजन करते हैं ना, आपकी बात लोग जरूर सुनेंगे। अच्छा ठीक है दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।